साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वर्ष 2023-24 में परीक्षाएं कराई गई हैं आयोग के द्वारा, उन प्रश्न पत्रों का जो जीएस वाला सेक्शन है और जो हिंदी का सेक्शन है, उन सेक्शन को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और आज के वीडियो में जो हम लोग जो है अपर निजी सचिव एपीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जनवरी 2024 में हुई थी, उसमें जो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में जो सामान्य हिंदी वाला सेक्शन है, जिसमें आपके 50 प्रश्न हैं, ये 50 प्रश्न जो आपके हिंदी के हैं, जो आयोग के द्वारा जिन भी परीक्षाओं में हिंदी का सेक्शन पूछा जाता है वहां पर, इसके अतिरिक्त आरओ एआरओ में जो आपके 6 टॉपिक हैं, विलोम, वाक्यों, वर्तनी अशुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, विशेष और विशेषण, इनसे संबंधित जो प्रश्न है वहां पर इस्तेमाल होंगे या वहां के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो आपका पीसीएस में सीसेट वाला जो सेक्शन होता है, वहां पर भी हिंदी का सेक्शन पूछा जाता है, तो वहां के लिए भी ये प्रश्न आपके लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। तो इसी के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पर जो हिंदी का सेक्शन है इसको यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पहले एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश पे आपके 51 से लेके 55 तक 5 क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है। देखिए, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। भारतीय संस्कृत तो शताब्दियों को छोड़ सहस्त्राब्दियों तक व्याप्त तथा एक कोने में सीमित न रहकर बहुत विस्तृत भूभाग तक फैली हुई है। उसमें एक सीमा से दूसरी सीमा तक, आदि से अंत तक एक ही धारा की प्रधानता या जीवन का एक ही रूप मिलता रहे, ऐसी आशा करना जीवन को जड़ मान लेता है। भारतीय संस्कृत निश्चित पथ से काट छाट कर निकली हुई नहर नहीं, वह तो अनेक स्रोतों को साथ लेकर अपना तट बनाती है और पथ निश्चित करती हुई बहने वाली स्रोत ईश्वनी है। उसे अंधकार भरे गर्तों में उतरना पड़ा है, पर्वत जैसी बाधाओं की परिक्रमा कर मार्ग बनाना पड़ा है, पर इस लंबे क्रम में उसने अपनी समन्वयात्मक शक्ति के कारण अपनी मूल धारा नहीं सूखने दी। उसका पथ विषम और टेढ़ा मेढ़ा रहा है। इसी से एक घुमाव पर खड़े होकर हम शेष प्रवाह को अपनी दृष्टि से ओझल कर सकते हैं, परंतु हमारे अनदेखा कर देने से ही वह अविच्छिन्न प्रवाह खंड खंड में नहीं बढ़ सकता है। तो इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, जीवन जड़ कब होने लगता है? जब जीवन में एक ही तरह का अनुभव होने हो। ठीक है। दूसरा, स्त्रोत श्विनी का यहाँ पर समनार्थी अर्थ का, यहाँ देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ना, वह तो अनेकों स्रोतों के साथ लेकर अपना तट बनाती है और पथ निश्चित करती हुई बहने वाली स्त्रोत श्वनी है। तो ये किससे है? नदी से। नदी, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? समनार्थी, नदी या सरिता। अगला है, भारतीय संस्कृत की मूल धारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है? तो समनव्य के कारण। हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो सहस्त्राब्दी से। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? भारतीय संस्कृत में समनव्य। अगला है, भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिसूचना कहते हैं। इनमें से कार्यालय आदेश क्या है? तो इसमें आप देखिए सी ऑप्शन पढ़िए। कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश होती है। अगला है, परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? यहाँ पे 4 कूट है। एक, राज्य सरकार को पत्र है, नहीं, जो आपका परिपत्र है ये राज्य सरकार को पत्र नहीं होता है। दूसरा, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र होता है, ये कथन आपका सही है। अनेक राज्य सरकारों को पत्र होता है, ये भी सही है। किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को पत्र होता है, नहीं। तो दूसरा और तीसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, नहीं, ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है। यह किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, ये कथन आपका सही, पहला गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, पहला, निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, सही है। निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित नहीं है, तो ये बी वाला नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है, सही है। प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारी का आदेश अनिवार्य है, ये सही है। वहीं अगला है, रिमाइंडर का हिंदी अर्थ क्या होता है? रिमाइंडर का हिंदी अर्थ होता है अनुस्मारक। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसे तार लेखन कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए, वह क्या कहलाता है? वह आपका मुहावरा कहलाता है। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति कौन सी प्रसिद्ध है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। बात की बात में मुहावरे का अर्थ क्या है? बात की बात में मतलब अति शीघ्र। अगला है, ऊंट की चोरी झुके झुके का अर्थ क्या होता है? कोई बड़ा काम चोरी छुपे नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न से लोकोक्ति नहीं है, कौन सी जो है लोकोक्ति नहीं है? चित भी मेरी, पढ़ भी मेरी, लेना एक ना देना दो, दोनों हाथों में लड्डू, ये आपके लोकोक्ति, परंतु नाक का बाल होना ये लोकोक्ति नहीं, मुहावरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दीदे नदीदे है,
दीदार, यह दीदे नदीदे हैं दीदार की लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है देखने की इच्छा करना, देखने की इच्छा करना। अगला है अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने, तो यहां पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पे कौन सा मुहावरा होगा? यहाँ पर होगा अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। अगला है निम्नलिखित में से एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है, कौन सा? देखिए, जान में जान आना, चैन मिलना सही है, ठीकरा फोड़ना, दोष मरना सही है, डोरे डालना, फंसाना सही है, परंतु टका सा जवाब देने का सुंदर उत्तर देना नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला सही नहीं। अगला है यहाँ पे दो सूचियां हैं, अनेक शब्द और उसके लिए एक शब्द, यहाँ सुमिलित करना है। करने योग्य के लिए क्या होगा? करणीय, 3 से मिला दीजिए। आलोचना करने वाला आलोचक होता है, आलोचना के योग्य जो होगा आलोच्य होगा, 4 हो जाएगा। जो मन को हर ले मनोहर हो जाएगा 2। तो 3 आपका 3142 सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए पिष्ट पेषण होता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये आपके लिए आरो यारो के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए पिष्ट पेषण होता है। निर्निमेष शब्द के लिए वाक्य क्या होगा? बिना पलक झपकाए। अगला है दो सूचियां हैं, अनेक शब्द और उसके लिए एक शब्द, याचना करने वाला याचक कहलाता है, 2 से मिलाइए। पूछने योग्य प्रष्टव्य होता है, पूछने योग्य प्रष्टव्य, 4 से मिलाइए। खाने योग्य खाद्य हो जाएगा, विश्वास के योग्य विश्वसनीय हो जाएगा, तो 2413 ए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, ये क्या कहलाता है? इसे अभिभाषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। अगला है दो कथन दिए गए हैं, देखिए, वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों आते हैं, कथन सही है। दूसरा, वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग है, ये भी सही है, दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा? देखिए, मुझे भाषा का बोध है, सही है। वह अपनी बातों पर दृढ़ नहीं रहता, वह अपनी बातों पर कायम नहीं रहता, ये होना चाहिए, बी वाला गलत है। यह छात्र बहुत तेज है, सही है। मेरा शरीर निरोग है, सही है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य में कहां शुद्धि है? तो अनेक नाम होता है, अनेकों नाम नहीं होता, इसलिए डी सही नहीं, गलत है आपका। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है? धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, यहाँ पे बी वाला देखिए, आपका पत्र मिला धन्यवाद। अगला है निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, तो इसमें देखिए, उसने बताया कि मैं 4 भाई हूं, गलत है। उसने बताया कि हम 4 भाई, ये भी गलत है। उसने बताया कि वे 4 भाई हैं, तो ये आपका सी वाला जो है सही है। अगला है पर्यायवाची के शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। देखिए, पहले में देखिए लक्ष्मण सौमित्र अहिश, ये तीनों ही लक्ष्मण के पर्यायवाची, पर सुमाली जो है, सुमाली आपका जो रावण का नाना थे उनका भी नाम सुमाली था, तो सुमाली जो है आपका कह सकते हैं ये असुर का पर्यायवाची है। ठीक है, यहां पर बी वाले में देखें बादल, अंबुद, बनज, जलचर, तो इसमें देखिए बादल, अंबुद, ये तो आपके बादल के हैं, बादल होता है, अंबुद है, जलद है, जलधर, जलचर नहीं होता, जलधर होता है। ठीक है, जलचर जल में चलने वाला होता है, वनज जो है ये इसका नहीं है, तो यहां पर बी वाला भी सबके सब एक के नहीं है। सी में देखें रात्रि यामिनी रजनी तीनों ही जो है रात के पर्यायवाची, परंतु सर्वाणी जो है ये आपका किसका है? पार्वती का पर्यायवाची है। वहीं डी में देखें कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, ये 4 के चारों मोर के पर्यायवाची, तो डी वाला सही है। अगला है अनाहुत शब्द का विलोम क्या होगा? अनाहुत का क्या हो जाएगा? आहूत होगा। वहीं मछली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इसमें देखिए आपका मीन, झक, जलचर, ये आपके मछली के हैं। ठीक है, यहां पर ये मछली के हैं। यहां देखिए मछली वाले पर्यायवाची में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, क्योंकि सफरी भी मछली का होता है। देखिए, कई जगह सफरी लिखा है, कई जगह पे बड़ा सा और फरी सफरी होता है। झक भी होता है और झस भी होता है, झक झस दोनों होता है। जलचर भी कह सकते हैं, मीन होता है। तो यदि आपको इसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो ये 4 के चारों सफरी, झक, जलचर और मीन, ये चारों ही आपके जो है मछली के पर्यायवाची होते हैं। एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र का जो है आपका विकीर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, शब्द और उसके पर्याय। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, 4 से मिलाइए। धार्मिक का सुकृति होगा 1, अर्जुन का गुड़ाकेश हो जाएगा 2, धरती का विश्वंभरा हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 4 1 2 3, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? चोर का इसमें से देखें तो आपका कुंभिल चोर का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, गर्दभ गधा का होता है। ठीक है, गर्दभ जो है आपका गधे का पर्यायवाची होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, जो देवपगा है ये गंगा का पर्यायवाची है, शतदल जो है ये कमल का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, स्तुत्य का विलोम क्या होगा? स्तुत्य का विलोम निंद हो जाएगा, और सादर का विलोम निरादर हो जाएगा। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति हो जाएगा, निंदा का स्तुति हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पर देखिए अंधकार का विलोम क्या होगा, अंधकार का प्रकाश होगा, 4 से मिले हर्ष का क्या होगा, विषाद होगा, 3 से मिले मूक का वाचाल होगा, 2 से खास का आम होगा, 1 से मिला दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 3 2 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नदी का, तो देखिए इसमें से कलंकुशा कुलंकशा कुलंकशा जो है ये नदी का पर्यायवाची है, जबकि पतंग जो है ये पक्षी का भी पर्यायवाची है, नाव का भी पर्यायवाची है। तनुजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से 2 विकल्प उच्च शब्द के विलोम शब्द हैं, विकल्पों से संबद्ध कूट में से उनके सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो इसमें से नीचा, नीची, निम्न, नीचे, तो इसमें से नीचा और निम्न ये दोनों ही क्या है, उच्च के विलोम है। उच्च के विलोम नीचा और निम्न दोनों होगा, तो 1 और 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें यहाँ पर बहुविवाह को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पॉलीगामी कहते हैं। अगला है रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड का हिंदी अभिलेख होता है। टेंशन का तनाव हो जाएगा, सिंपल का नमूना हो जाएगा, अनसर्टेन का अनिश्चित हो जाएगा 4, तो 2 3 1 4 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निस्तारण का अंग्रेजी रूप क्या होगा, इसका डिस्पोजल हो जाएगा। डिफैक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द क्या होता है, विधिता हो जाएगा। बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, इनोवाइस होगा, इनोवाइस हो जाएगा। फॉलो अप अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी क्या होगा, इसका अनुसरण करना। अगला है हिंदी के शब्द और उसके अंग्रेजी में अर्थ हमें यहाँ पे मिलाना, झोपड़ी कॉटेज, देश कंट्री, कप्तान कैप्टन, नियंत्रण कंट्रोल 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 4 3 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल शब्द का सही अर्थ क्या होगा, इसका होगा अधिवास। कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं के लिए अंग्रेजी शब्द आउटपुट के रूप में। फेस वैल्यू का हिंदी मतलब अर्थ क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने हिंदी के प्रश्नों को देखा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।